अध्याय 9 विशेषण एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे लाल किला ऐतिहासिक इमारत है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में इमारत, संगमरमर व पक्षी संज्ञा शब्द है। ऐतिहासिक, सफेद व 3 शब्द क्रमशः इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्दों के प्रमुख 4 भेद किए जाते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क स्वाद, गंध, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार आदि। ख रंग रूप, पीला, लाल, हरा, सुंदर, गोरा, आकर्षक, सांवला, मधुर, प्रभावशाली आदि। ग गुण दोष, अच्छा, बुरा, दयालु, कठोर, ईमानदार, परिश्रमी, दुष्ट, क्रोधी, तानी आदि। घ आकार प्रकार, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, खुरदरा, भारी आदि। ड स्थान काल, ग्रामीण, विदेशी, प्राचीन, नवीन, वार्षिक, मासिक, आधुनिक आदि। च स्पर्श, ठंडा, नरम, सरल, कठोर, चिकना आदि। 6 दशा अवस्था, कमजोर, बलवान, स्वस्थ, बीमार, अमीर, दरिद्र, युवा, बूढ़ा आदि। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे तुलसीदास जी ने सरस भाषा में रचना की। कैसी भाषा में? सरस भाषा में। इसमें सरस गुणवाचक विशेषण है। 2 संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक व अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। विशेषण के साथ कितना, कितनी, कितने लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने गणित में पूरे 100 अंक प्राप्त किए। निश्चित संख्यावाचक, रास्ता बंद होने के कारण कई यात्री आगे नहीं जा सके। अनिश्चित संख्यावाचक। 3 परिणामवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान करवाने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक व अनिश्चित परिणामवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध करवाने वाले विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं। जो विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध नहीं करवाते वे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य के साथ कितना, कितनी, कितने लगाकर प्रश्न करके परिणामवाचक विशेषण की पहचान की जा सकती है। जैसे मैंने अपने जन्मदिन पर 10 किलो लड्डू बांटे। निश्चित परिणामवाचक, कुछ फल सड़ गए हैं। अनिश्चित परिणामवाचक विशेष, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती की जा सके उनके साथ लगा विशेषण संख्यावाची विशेषण होगा। व जिन संज्ञा या सर्वनामों को नापा तोला जाता है उनके साथ लगा विशेषण परिणामवाची विशेषण होता है। 4 सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम
सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान रख रहे कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। वह सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे मेरी बहन विद्यालय में प्रथम आई है। विशेषणों से संबंधित विशेष बातें। विशेषण शब्दों का अपना कोई लिंग या वचन नहीं होता। इनका लिंग व वचन विशेष्य के लिंग व वचन के अनुसार होता है। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां। अकारांत आ से अंत होने वाले विशेषण के लिंग वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियां, अच्छे लड़के। संज्ञा के बिना प्रयुक्त विशेषण संज्ञा माना जाता है। जैसे विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उसे उद्देश्य विशेषण व जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह ईमानदार लड़का है, उद्देश्य विशेषण। यह लड़का ईमानदार है, विधेय विशेषण। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह अत्यंत होनहार लड़की है। इस वाक्य में लड़की संज्ञा तथा होनहार विशेषण है। अत्यंत शब्द विशेषण होनहार की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण मूलतः विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा अपमान, विशेषण अपमानित। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। रोग, रोगी। कुल, कुलीन। ग्राम, ग्रामीण। लूट, लुटेरा। चरित्र, चरित्रवान। जाति, जातीय। वर्ष, वार्षिक। द्रव, द्रवित। दुख, दुखी। शहर, शहरी। दुलार, दुलारा। नाटक, नाटकीय। सांप, सपेरा। नीति, नैतिक। नमक, नमकीन। स्मरण, स्मरणीय। पुत्र, पुत्रवती। पेट, पेटू। लोभ, लोभी। पीड़ा, पीड़ित। परिवार, पारिवारिक। लखनऊ, लखनवी। पृथ्वी, पार्थिव। बल, बलवती। शब्द, शाब्दिक। बाजार, बाजारू। भाग्य, भाग्यशाली। संतोष, संतोषी। मामा, ममेरा। मनुष्य, मानुषिक। स्वस्थ, स्वास्थ्य। मास, मासिक। रोब, रोबीला। स्वर्ग, स्वर्गीय। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम। सर्वनाम कौन, विशेषण कैसा। कोई, कोई सा। वह, वैसा। जो, जैसा। तुम, तुम्हारा। हम, हमारा। मैं, मेरा, मुझसा। यह, ऐसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया अड़ना, विशेषण अड़ियल। उड़ना, उड़ाकू। मिलन, मिलनसार। खाना, खाऊ। खेलना, खिलाड़ी। लड़ना, लड़ाकू। हंसना, हंसोड़। घूमना, घुमक्कड़। रक्षा, रक्षक। रोना, रुआसा। पढ़ना, पढ़ाकू। लूटना, लुटेरा। पिया, पियक्कड़। भूलना, भुलक्कड़। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय आगे, विशेषण अगला। ऊपर, ऊपरी। बाहर, बाहरी। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। भीतर, भीतरी। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक, मूलावस्था। मूलावस्था में किसी व्यक्ति के केवल गुण या दोष बताए जाते हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे रोहित समझदार लड़का है, रितिका बुद्धिमान लड़की है। 2,
उत्तरावस्था। उत्तरावस्था दो व्यक्तियों के गुण या दोषों की परस्पर तुलना करके किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे रोहित राहुल से समझदार है, रितिका ऋचा से बुद्धिमान है। 3. उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना करके किसी एक को सबसे उच्च या निम्न बताया जाता है। जैसे कक्षा में रोहित सबसे अच्छा है, घर में रितिका सबसे अधिक बुद्धिमान है। कुछ विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्थाएं: मूलावस्था उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम, घनिष्ठ घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम, दृढ़ दृढ़तर, दृढ़तम, निकट निकटतर, निकटतम, महान महानतर, महानतम, मधुर मधुरतर, मधुरतम, मृदु मृदुतर, मृदुतम, शीघ्र शीघ्रतर, शीघ्रतम। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिणामवाचक व अनिश्चित परिणामवाचक। विशेष्य के लिंग व वचन के अनुसार विशेषण शब्द परिवर्तित होते हैं। विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण व विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था।